अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 9th क्लास की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केमिस्ट्री न्यू बुक 2025 क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के टेस्ट को। स्टूडेंट्स, आप इन टेस्ट को मस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। और स्टूडेंट्स, आपके समर वेकेशन में, आपकी छुट्टियों के दौरान आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। आफ्टर वेकेशंस अगर आपके एग्ज़ाम हैं तो आप अपने एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे सकें। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के टेस्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। स्टूडेंट्स, 60 मार्क्स का टोटल ये आपका टेस्ट होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने एमसीक्यूज करने हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला एमसीक्यू है नॉन मटीरियल इज इन नेचर इज गैसेस, प्लैनेट्स, एनर्जी और स्टार। तो आपने इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपने वो मार्क करना है। स्टूडेंट्स, आप इस पेपर को सॉल्व करके मैं अपने इस ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो है स्टूडेंट्स, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। स्टूडेंट्स, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस पेपर को सॉल्व करके एमसीक्यूज़ को उस ग्रुप में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूंगी। और स्टूडेंट्स, आपको जिन एमसीक्यूज़ की या जिन क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी, मैं आपको साथ साथ वो भी गाइड करूँगी कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, या फिर स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था। तो आप इस पूरे पेपर को सॉल्व करके उस ग्रुप में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नेचुरल पॉलीमर। इसमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है? प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड एंड नाइलन। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड एमसीक्यू है आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, मेटल ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स। एमसीक्यू 4 है रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल, सिर्फ क्रीमेट, मीका, लाइमस्टोन या आल। स्टूडेंट्स, 5 वाला एमसीक्यू है अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, प्लाज्मा और डार्क मैटर। एमसीक्यू 6 है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प टू प्रोटेक्ट वाटर डेट हैज़ बीन पॉइजन्ड बाय द सॉइल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर जियो केमिस्ट्री। क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 7 है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन सेकंड शेल ऑफ द एलिमेंट 2, 10, 8 या 18। MCQ 8 है what will be the relative atomic mass of nitrogen given the abundance of two isotopes nitrogen 14 and nitrogen 15। और उनकी abundance आपको दे दी गई है, आपने फाइंड करना है इसका relative atomic mass किसका? नाइट्रोजन का। स्टूडेंट्स, 9 वाला MCQ है who discovered the proton, थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टेन या फिर चैडविक। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा पेपर है। एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ नेक्स्ट आगे शेयर करूंगी। बहुत ही स्टूडेंट्स अच्छा एक पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा 100% सक्सेस के लिए इन द एग्ज़ाम। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 10 है आइसोटोप यूज फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग इन टेक्नीटियम 99, कार्बन 14 या फिर स्ट्रोंशियम 90। 11 वाला एमसीक्यू है विच आइसोटोप इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 या फिर कार्बन 12। एमसीक्यू नंबर 12 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एम में, जिसमें आपको दिया गया है स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो आपने इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। फार्मूला मैंने आपको सिखाया था जब हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व की थी, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो आपने बताने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, 13, 14, 27 या फिर 15। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आपने इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वाई द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। मैंने इसका आंसर आपको मार्क कराया था। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। स्टूडेंट्स, ये भी आपकी जो चैप्टर के लास्ट में आपको एक्सरसाइज दी जाती हैं, ये भी उसी का शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है वाई इज इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। जी स्टूडेंट्स, ये भी आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आपकी एक्सरसाइज में से ही है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूड द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज का ही है। इट मीन स्टूडेंट्स कि आपने जब भी टेस्ट की तैयारी करनी है स्टूडेंट्स, आपने पूरा चैप्टर भी याद करना है और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज तो आपने मस्ट याद करनी ही करनी है। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, आल्सो राइट इट्स यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ क्रिप्टॉन। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रीफली एक्सप्लेन रेडियो आइसोटोप डेटिंग। जी स्टूडेंट्स, 7 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने
एक्सरसाइज ही अच्छे से याद की होगी तो आप 4 क्वेश्चन इजीली आप अटैम्प्ट कर सकते हो। 3 में से आप एक डेफिनेशन लिख लें, ये वाले डिफाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसका आप यूनिट लिख दें तो आप इजीली पहले पोर्शन को आप अटैम्प्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैंने कंप्लीट जो जितने भी आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं बुक में, मैंने उनके कंप्लीट चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर कर दी हुई हैं। टॉपिक वाइज लेक्चर भी अपलोडेड हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपको टॉपिक के साथ आपको एक्सरसाइज दी जाती हैं जिसमें आपके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, मैंने वो भी टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के सोल्यूशन भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हुए हैं। आपने जब भी टेस्ट की तैयारी करनी हो तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, वहाँ से आपको तमाम आंसर्स मिल जाएंगे, आप ईजिली याद कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें से भी आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन व्हेन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज टेकन 35.45। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ वुड यू कंपेयर द मास ऑफ एटम मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमिट रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने साथ आपको क्वेश्चन लिखवा दिया था कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो इमिट क्यों करते हैं रेडिएशंस को। क्वेश्चन नंबर 5 है बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस। स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से है। वाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजन। जी स्टूडेंट्स, इसके भी मैंने जो कंप्लीट आंसर हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के वो मैंने शेयर किए हुए हैं, वहाँ से आप इनके आंसर्स को याद करके इस क्वेश्चन पेपर को आप ऑनेस्टली अटैम्प्ट कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये आपको डेफिनेशन दी गई है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन है राइट द 4 डिफरेंसेस बिटवीन सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रीफली एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। क्वेश्चन 4 है हाउ डज कोल डिफरेंट फ्रॉम डायमंड। क्वेश्चन 5 है व्हाट डू यू नो अबाउट फुलरीन्स। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 7 है इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। जी स्टूडेंट्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसमें से भी आपने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं 7 शॉर्ट क्वेश्चंस में से। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस ए बी पार्ट के साथ दिए गए हैं, आपने इसमें से कोई से भी अपनी मर्जी के जो आपको आते होंगे आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। इसका बी पार्ट है डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, हाउ डज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट चेंजेस विद टेम्परेचर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 का ए पार्ट आप लिखोगे ग्रेफीन इज कॉल्ड अ मिरेकल मटेरियल एंड इट इज द मटेरियल ऑफ फ्यूचर विच प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मेक इट्स यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका बी पार्ट आप लिखोगे व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, एक्सप्लेन 3 एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्वेश्चन 7 का स्टूडेंट्स ए पार्ट है हाउ डज थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और क्वेश्चन नंबर इसका 7 का बी पार्ट है राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। स्टूडेंट्स, आपने जस्ट इनकी डिस्कवरी लिखनी है, इलेक्ट्रॉन की एंड प्रोटॉन की। आपने जो इसमें प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग मैंने आपको बनवाई थी वो आपने नहीं लिखनी, जस्ट आपने इसमें डिस्कवरी लिखनी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का केमिस्ट्री का पेपर था। स्टूडेंट्स, आपने अच्छे तरीके से पहले फर्स्ट 2 चैप्टर की रिवीजन करनी है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है। ऑनेस्टली स्टूडेंट्स, आपने ये सारे क्वेश्चंस घर में बैठ के स्टूडेंट्स आपने लूज शीट के ऊपर इन सब के आंसर्स लिखने हैं। आपने खुद अपने सेल्फ आपने टेस्ट लेना है, खुद आपने आपको जज करना है कि स्टूडेंट्स आपकी कितनी तैयारी है पहले 2 चैप्टर की केमिस्ट्री के। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के ये टेस्ट अच्छा लगा हो, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।